कल मेरे एक मित्र का, जो कभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज नहीं करता, लेकिन कल एक बहुत बड़ा सुंदर मैसेज आया। उसमें लिखा था, जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। झूठे इंसानों की ऊंची आवाज सच्चे इंसानों को खामोश तो करा सकती है, लेकिन सच्चे इंसानों की खामोशी झूठे इंसानों की बुनियाद हिला देती है। वाह, कितना सुंदर उदाहरण। मुझे नहीं पता कि उन्हें ये कहां से मिला, लेकिन ये एकदम सच है और बहुत कम लोगों को ये एहसास होता है कि मौन की भी अपनी बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो कभी कभी शब्दों से कई गुना अधिक शक्तिशाली होती है। ये भी कहा जाता है कि मौन स्वर्ण है, साइलेंस इज गोल्डन। कई बार आपको लगता होगा कि आपके विभाग या आपके संगठन में आपके अच्छे व्यवहार और योगदान के बावजूद भी आपका कोई सहकर्मी या आपका टीम लीडर आप पर हमेशा झपटने के लिए तैयार रहता है। आप कुछ भी कहते हैं या सुझाव देते हैं तो ऐसे लोग आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर ऐसा पेश करेंगे कि जैसे कि वो आपके ऊपर अटैक करना चाहते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। ये लोग आपकी निंदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि आपके विभाग के अधिकांश लोग ऐसे गलत काम करने वालों के बुरे मंसूबों को देख सकते हैं, लेकिन वे भी चुप रहना ही पसंद करते हैं। ऐसे कुख्यात लोगों के साथ कोई पंगा नहीं लेना पसंद करता। वे ये मानकर चुप रहना पसंद करते हैं कि मौन रहने में ही भलाई है। ऐसे सभी मामलों में संभवतः आपकी चुप्पी कई बार वांछित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो बिना एक भी शब्द बोले आपके सामने मजबूती से खड़ा रहता है, वे आपको हिला सकता है, डरा सकता है और आपको आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर भी कर सकता है। इस बात की संभावना बहुत प्रबल होती है कि उसकी तीखी चुप्पी का प्रभाव बहुत गहरा हो, जो आपको पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। जो आपने अभी अभी कहा हो या कुछ किया हो। कभी कभी जब आप दूसरे व्यक्ति से कुछ जानकारी उगलवाना चाहते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहे, तो मौन का एक लंबा विराम दूसरे व्यक्ति को बोलने के लिए प्रेरित कर सकता है। बिना कुछ बोले हुए जिस बात का आप इंतजार कर रहे थे, आपका मौन उसको मजबूर कर देगा वो बोलने के लिए। मौन सक्रिय श्रवण यानी कि एक्टिव लिसनिंग का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यह इंगित करता है कि आप दूसरे पक्ष द्वारा अभी अभी कही गई बातों पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सोच रहे हैं। कभी कभी आप मौन का उपयोग दूसरे व्यक्ति को सम्मान देने के लिए भी करते हैं कि उसने अभी अभी जो कहा है, आप उसको अच्छी तरह से आत्मसात कर रहे हैं। सामान्य बातचीत के दौरान कभी कभी कुछ सेकंड का मौन भी बहुत लंबा लगता है और कुछ लोगों में तुरंत बातचीत को फिर से शुरू करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि अनुभवी लोगों में निपुणता होती है और वो मौन के लंबे लम्हों के साथ भी बड़े सहज रहते हैं। कई बार आप एक सवाल पूछते हैं और दूसरा व्यक्ति तुरंत जवाब देने की स्थिति में नहीं होता। हो सकता है कि वह अभी भी सोच रहा हो और उसे अपने उत्तर का सही शब्दांकन चुनने के लिए कुछ अतिरिक्त समय लग रहा हो, लेकिन आप उसकी उस चुप्पी से असहज हो जाते हैं और आप अगला प्रश्न पूछ बैठते हैं। इस तरह आप पिछले प्रश्न के उत्तर से वंचित रह जाते हैं। मौन अपनी बहुत खूबसूरत भूमिका तब निभाता है
जब आप पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए जाते हैं जो आपको लगता है कि अनुचित हैं और आप उनके लायक नहीं हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति आप पर चिल्लाता रहता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का सही समय पर मौन उनके विरोधियों पर बहुत भारी पड़ता है और वे कई बार छटपटाने लगते हैं। ये आपके साथ भी आपके कार्यालय में, आपके कॉलेज में, विश्वविद्यालय या घर पर भी हो सकता है। आप अपने सहकर्मियों, बैचमेट्स, जीवन साथी, बड़े बच्चों या यहां तक कि माता पिता के साथ भी ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में चुप्पी ही समस्या का समाधान करने का सबसे बड़ा उपाय है। जब दूसरा पक्ष अपने मन की कंडीशनिंग के आधार पर किसी विशेष मकसद को पाने के लिए दृढ़ होता है तो कोई भी प्रतिवाद या तर्क आपको कहीं पर भी ले जाने वाला नहीं है। लेकिन तटस्थ चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ एक दृढ़ मौन बहुत मददगार हो सकता है। याद रखें कि मौन की इस अवधि के दौरान आप अशाब्दिक इशारों यानी कि नॉन वर्बल जेस्चर्स का भी उपयोग नहीं करेंगे। कभी कभी भले ही आप मौन दिख रहे हों, लेकिन आपके जेस्चर्स का उल्टा अर्थ हो सकता है। मौन ने सभी महान लोगों के लिए सदियों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शंकर, रमण, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जैसे सभी महान आध्यात्मिक गुरु बहुत लंबे समय तक मौन धारण किया करते थे, जो उन्हें ट्रांस यानी कि ध्यान और फिर समाधि की ओर ले गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ महान रहस्योद्घाटन और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे उन्होंने पूरी उदारता के साथ मानव कल्याण के लिए लुटाया। आज भी बहुत लोग ध्यान यानी मेडिटेशन में पूर्ण विश्वास रखते हैं और ध्यान की भी विभिन्न शैलियां हैं। इनमें से अधिकांश तकनीकें आपसे ध्यान की अवधि के दौरान पूर्ण मौन का पालन करने की अपेक्षा करती हैं। विपासना इन दिनों ध्यान की एक बहुत लोकप्रिय शैली है, जहां आपको पूरे 3 दिन या 10 दिन के लिए एकदम चुप रहना पड़ता है। अधिकांश लोगों का दावा है कि विपासना से गुजरने के बाद उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। तो आइए आज से ही थोड़ा और मौन का अभ्यास शुरू कर दें। आप ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं। आप योगी या महात्मा या आधुनिक आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हैं, ये मुझे पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बेहतरी के लिए एक महान बदलाव का अनुभव अवश्य करेंगे। अतः जब भी आपके ऑफिस, सोसाइटी, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पर कोई भी बेहुदा बकवास करे तो उसका उत्तर में आप मौन रहिए। थोड़े ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका जीवन बेहतरी के लिए बदलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपकी चुप्पी दूसरे पक्ष को हजम ना हो और वह और भी हिंसक हो जाए थोड़ी देर के लिए, और उसका तीखापन और बदतमीजी और भी ज्यादा हो जाए, लेकिन आप धैर्य रखें और मौन धारण करते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अंत में दूसरे पक्ष को भी कुछ समय के लिए चुप रहना पड़ेगा, भले ही वह लंबे समय तक शांत ना रह सके, पर लंबी अवधि तक आपका इस तरह का आचरण निश्चित रूप से स्थिति में सुधार करेगा और हो सकता है दूसरों को बदल भी दे। तो शुरुआत की जाए, आज से ही मौन के हथियार का प्रयोग किया जाए, विशेषकर अपने लोगों के साथ जो हमारे अपने हैं, जिन्हें हम अपने से दूर नहीं करना चाहते। धन्यवाद।